बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफ स्टॉक इन्फो। आज की इस वीडियो में हम आपको तिलों की फसल के बारे में ही बताएंगे, जो कि आप मोस्टली जानते भी हैं। और बहुत ज़्यादा मसला आता है तिलों की फसल में। पानी लगाने के बाद ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसकी एहतियातें क्या है, आज की वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। ये देख सकते हैं, इसके दो तीन तरीके का इसका जलना होता है। पहले जो होता है पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, नीचे से लेके ऊपर तक ये जो है जल जाता है। ये जड़ की वजह से होता है, जड़ में फंगस वगैरह लगने की वजह से, या पानी जो है नीचे जगह पे पानी ज़्यादा खड़े रहने की वजह से भी हो जाता है, या दिन में पानी लगाने की वजह से भी हो जाता है। इसकी जड़ें वगैरह जो है वो गल जाती हैं। सेकंड जो है वो कंप्लीट नहीं जलता, लेकिन ऊपर से एक दफ़ा मुरझा जाता है। उसकी क्या रीज़न होती है, और मुरझाने के बाद क्या वो ठीक होता है कि नहीं होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके बात करेंगे एक पानी लगाने की वजह से ये होता क्यों है। पानी अगर हम ना लगाएं तो फिर भी ये जल जाता है, इशू आता है इसमें। तो पानी किस स्टेज पे लगाएं कि ये जले ना, और क्या क्या यूज़ करें इसके साथ कि ये ठीक रहे। आए आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। अच्छा, ये पौधे, तिलों के पौधे जो होते हैं, ये तीन वजूहात की वजह से जलते हैं। और ये तीनों वजूहात जो हैं ये पानी की वजह से आते हैं। इसे पानी लगाने का सही टाइम ये है कि उस टाइम पे पानी लगाया जाए जब ये हीट की वजह से स्ट्रेस फील करें, यानी कि पत्ते वगैरह इसके मुरझाना शुरू हो जाएं। अगर एक बारिश आ जाए तो इस तकरीबन 40-50 दिन पे जाके इसे पानी लगाया जाए। मोस्टली इस लालच की वजह से भी पानी लगाते हैं कि इसे खुराक वगैरह देनी होती है, क्योंकि नीचे भी इतनी ना डाली हो तो उसके बाद जो है वो फल वगैरह की वजह से फार्मर्स भी जल्दी करते हैं तो इसे पानी लगा देते हैं। उसकी वजह से ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है। तो इसकी वजह से स्ट्रेस लेता है, तो हम इसे स्ट्रेस से कैसे बचा सकते हैं। अगर पानी भी लगाना है, पानी ठीक है लगाना है, फल की वजह से लगाना है, तो क्या क्या यूज़ करें कि ये स्ट्रेस की वजह से बच जाए। पहला जो है वो पानी का स्ट्रेस इसने लेना है। सेकंड जो है ये फंगस का स्ट्रेस, फंगस की वजह से ये ख़त्म होता है, मरता है। तो फंगस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो जो भी खाद आपने डालनी है, पहले भी बताया, तकरीबन इसे नाइट्रो, एक बोरी नाइट्रो पर एकड़ के हिसाब से काफ़ी होती है। तो नाइट्रो के साथ 2 kg सल्फ़र, और इसमें जो है वो थायोफनेट वगैरह कोई भी फ्लड कर दे इसके साथ, या और कोई फंजीसाइड ऐसी जो जड़ की फंगस को रोके। इसकी रीज़न, इसको पानी लगाने के बाद 3 तरह के इशू आते हैं जो तिलों में मरने के वजूहात बनते हैं और तिल मरते हैं। और इसमें बताएंगे कि कैसे जो है वो कौन सा पौधा जो है वो बाद में ठीक हो जाएगा, रिकवर कर जाएगा। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये ऊपर से मुरझाता है, तकरीबन 3-4 दिन के बाद ये जो नीचे वाले पत्ते हैं इसके, ये फ्रेश रहते हैं, ठीक रहते हैं। ये नीचे वाले पत्ते हैं ये बाद में ठीक हो जाते हैं, और यहाँ से ग्रोथ कर जाता है, ऊपर से रुक जाता है। ये पौधा ठीक हो जाता है पानी लगने के बाद भी। इसे पानी का हल्का सा इशू आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, बाकी ये ठीक होता है। लेकिन ये देख सकते हैं ये जो पौधा है ये सेकंड डे में ही बिल्कुल खुश्क हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये इशू बनता है फंगस की वजह से। फंगस की वजह से ये बिल्कुल उसी टाइम पे, एक दिन में 24 घंटे में या 48 घंटे में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद ये जड़ वगैरह जो है इसकी गलना शुरू हो जाती है, फंगस लग जाती है, और ये ख़त्म हो जाता है, ये दोबारा ठीक नहीं होता। तीसरी कंडीशन आ जाती है ये वाली। ये कंडीशन तकरीबन 4-5 दिन में जाके पौधा खुश्क होता है, लेकिन खुश्क ये भी हो जाता है। इसकी रीज़न आती है पानी का स्ट्रेस आता है। इसे भी पानी का स्ट्रेस इस तरह कि जो जो ज़मीन जो नीची है या गहरी है, बाकी ज़मीन की निस्बत लेवल नहीं है एक जैसा, पानी ठीक नहीं लगा। जहाँ पानी खड़ा रहा है वहाँ पे ये पानी खड़ा रहने की वजह से, ज़्यादा पानी लेने की वजह से ये ख़त्म हो जाता है पौधा। ये देख सकते हैं ये पानी की वजह से ख़त्म हुआ है, जला है, लेकिन इसे फंगस वगैरह नहीं है या उस टाइप का नहीं जला, या बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ। तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं इसे पानी लगाया फील्ड को। और इसका हल क्या है वो भी आपको पहले तो बता चुका हूँ कि पानी में जो है वो इसकी करे फ्लड वगैरह, उसी में इसका मेन हल तो वहाँ पे ही निकलता है। बाकी अगर उसके बाद भी कोई हो कंडीशन ऐसी ना आए तो इसे पानी लगाने के फौरी बाद कोई भी ऐसी फंजीसाइड स्प्रे वगैरह कर लें जिससे इसे कंट्रोल किया जा सके, स्ट्रेस इसे ना आए। इसे सबसे बेस्ट वे यही है कि इसे पानी तब तक ना लगाया जाए जब तक ये ना मांगे, क्योंकि ये कोई फसल वैसी तो है नहीं, ना तो ये मेरा ज़मीन की है या ना ये चिकनी ज़मीन की है। ये फसल रेतली ज़मीन की है। पहले जो चाइना इंपोर्ट किया, अब इंपोर्ट करता है, उससे पहले इसे
जो कपास की साइडों पे लगा दिया जाता था, जो कि घर के लिए काफ़ी हो जाते थे। इसलिए इसे इतना ज़्यादा वो प्रमोट किया हुआ है। तो उसके बाद ये पानी का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है। एक आध बारिश आ जाए, अगर 2 बारिशें इसके सीज़न में आ जाए, 2-3, तो इसे जो खाद के साथ फ़ायदा होना है, उससे बेटर है कि वो बारिश पे रहने दे इसे, और ये बारिश पे ही ऊपर जो है परवान चढ़ता रहे और जो फल लेता है इसे लेने दे। अगर ये बारिश की वजह से नहीं ठीक फल रह रहा, तो कोई ऐसी स्प्रे कर दें कि इसकी जो है वो फ्लावर वगैरह ज़्यादा शैलो ना हो। बाकी ये ठीक है। मज़ीद ऐसी तिलों के बारे में या और किसी भी फसल के बारे में मालूमात लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।